चर्चा करेंगे। माधुर्य का मतलब होता है द्युति और मधुरता, यानी काव्य का ऐसा गुण जिससे द्युति यानी हृदय का फैलाव हो, जिससे सुनने से हृदय प्रसारित हो, हृदय पिघल जाए। ऐसी जो रचना है, ऐसे जो भाव है, वो मधुरता के भाव है और वो सभी माधुर्य गुण के अंतर्गत आते हैं। माधुर्य गुण की हम परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि हृदय में द्युति मधुरता उत्पन्न कर देने वाला जो गुण है वो माधुर्य गुण कहलाता है। द्युति का अर्थ होता है पिघलना या द्रवित होना। द्युति का अर्थ होता है पिघलना या द्रवित होना। जिस रचना को पढ़कर सुनकर हमारे हृदय को आनंद मिले, हमारा हृदय द्रवित हो जाए, ऐसी जो रचना है वो माधुर्य गुण की रचना है, वो माधुर्य गुण की रचना है। तो हम सीधा साधा परिभाषा के तौर पर ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी रचना जिसके सुनने से हमारा हृदय द्रवित हो जाए, हमारे हृदय को आनंद मिले, ऐसी जो रचना है वो माधुर्य गुण से पूरित रचना है। माधुर्य गुण की विशेषताओं का हम जिक्र करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता माधुर्य गुण की होती है वो ये है कि इसमें कोमल और सुकुमार वर्णों का प्रयोग किया जाता है। माधुर्य गुण की रचना में कोमल और सुकुमार वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग अत्यल्प किया जाता है। माधुर्य गुण में ट वर्ग का जो ट, ठ, ड, ढ, ण, ये जो भी वर्ण है उनका प्रयोग अत्यल्प मात्रा में किया जाता है। बड़े बड़े सामासिक पदों और संयुक्ताक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाता है। माधुर्य गुण की रचनाओं में बड़े बड़े सामासिक पद और संयुक्ताक्षर यानी श, ट और गे, ये जो संयुक्ताक्षर है उनका प्रयोग माधुर्य गुण की रचना में नहीं किया जाता है। द्वित्व वर्ण और रेफ युक्त वर्ण का अभाव होता है। माधुर्य गुण की जो रचना है उसमें द्वित्व वर्ण और रेफ युक्त वर्ण। द्वित्व वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे जुड़े हुए वर्ण होते हैं, जैसे क, र, स, इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं उनको द्वित्व वर्ण कहते हैं। और रेफ युक्त वर्ण यानी रे वाले वर्ण, जैसे रे किसी के नीचे और किसी के ऊपर ऐसा रे लगा होता है, इस प्रकार के जो रेफ के वर्ण है उनका भी प्रयोग माधुर्य गुण के अंदर नहीं किया जाता है। हणे के अतिरिक्त अनुनासिक वर्णों की प्रधानता रहती है। माधुर्य गुण के अंदर हणे के अतिरिक्त जो ट, ठ, ड, ढ, हणे यानी ट वर्ग का जो पांचवा अक्षर हणे अनुनासिक है उसका प्रयोग माधुर्य गुण के अंतर्गत नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो भी अनुनासिक वर्ण है उनका माधुर्य में बहुतायत प्रयोग किया जाता है। अगर रसों की चर्चा करें तो माधुर्य गुण के अंदर श्रृंगार, करुण और शांत, इन तीनों रसों का प्रयोग किया जाता है। माधुर्य गुण के अंदर अगर रसों की चर्चा करें, आरपीसी द्वारा ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि माधुर्य गुण के अंतर्गत किन किन रसों की चर्चा की जाती है, तो माधुर्य गुण के अंतर्गत करुण रस, श्रृंगार रस और शांत रस की प्रधानता रहती है। करुण, श्रृंगार और शांत, इन रसों की जो रचनाएं हैं वो माधुर्य गुण के अंतर्गत आती है। माधुर्य गुण वैदर्भी रीति के अंतर्गत आता है, यानी साहित्य लिखने की तीन रीतियां हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तो उनमें से जो वैदर्भी रीति है उसका जिक्र माधुर्य गुण के अंतर्गत आता है और रीतियों में सर्वश्रेष्ठ रीति वैदर्भी को माना जाता है। माधुर्य गुण के अंतर्गत चित्त की द्युति अवस्था और उपनागरिका वृत्ति होती है। माधुर्य गुण के अंदर चित्त की जो अवस्था यानी द्युति अवस्था होती है, यानी चित्त का प्रसार होता है, चित्त का फैलाव होता है, चित्त द्रवित हो जाता है और उपनागरिका वृत्ति होती है। माधुर्य गुण में हृदय में रागात्मक भावों की अभिव्यंजना की जाती है और कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया जाता है। ये लाइन बड़ी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तथ्य को आप ध्यान में रखें कि अभिव्यंजना तथा कोमल कांत पदावली का जिक्र किया जाता है। माधुर्य गुण के अंतर्गत अगर हम रसों की चर्चा करें तो रसों के अंदर करुण रस, शांत रस और श्रृंगार रस की चर्चा की जाती है। माधुर्य गुण को परिभाषित करते हुए आचार्य भिकारी दास लिखते हैं कि अनुस्वार ओ वर्ग युत सबे वर्ण अट वर्ग
अक्षर जामे मृदु परे सो माधुर्य निसर्ग। ये जो परिभाषा है आचार्य भिखारी दास ने दी है। आचार्य चिंतामणि माधुर्य गुण को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि जो संयोग श्रृंगार से शिखाद दबावे चित सो माधुर्य बखानिए वही तत्व कवित। यानी जो श्रृंगार संयोग श्रृंगार, श्रृंगार रस की दो अवस्थाएं होती है, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो चिंतामणि कहते हैं कि संयोग श्रृंगार से शिखाद दबावे चित सो माधुर्य बखानिए वही तत्व कवि। तो संयोग श्रृंगार की जो रचनाएं हैं उनमें माधुरता का गुण होता है। विपर्लय और वियोग श्रृंगार में माधुर्य गुण की अधिकता रहती है। श्रृंगार के भी जो वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार में माधुर्य गुण अधिक पाया जाता है। तो मित्रों, अभी हमने ये माधुर्य गुण पे चर्चा की। अब कुछ माधुर्य गुण के जो महत्वपूर्ण उदाहरण है उन उदाहरणों पे हम चर्चा करते हैं। माधुर्य गुण का मीराबाई का बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है कि मीराबाई लिखते हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरत, नैना बने विशाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो मीराबाई कहती है कि हे मेरे प्रिय नंदलाल, तुम मेरी आंखों में बस जाओ। मीरा भगवान श्री कृष्ण की रूप छवि को अपनी आंखों में बसाना चाहती है। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति नैना बने विशाल। आपकी जो मूरत है वो बड़ी ही मोहनी है और जो सूरत है वो बड़ी ही सांवरी है और आपके जो नैना है, जो नेत्र है, बड़ी ही विशाल है। ऐसी रूप माधुरी की छवि मीरा अपने आराध्य की अपने आंखों में बसाना चाहती है और इस श्रृंगार की भावना के कारण इसमें माधुर्य रस, माधुर्य गुण की रचना है। फिर कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सौबात। यानी रीति काल के रीति सिद्ध कवि आचार्य बिहारी का ये दोहा, संयोग श्रृंगार का ये दोहा माधुर्य गुण से युक्त है। इसमें बिहारी ने नायिका का वर्णन करते हुए लिखा है कि कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सौबात। भरे भवन मतलब एक बड़ा कोई सभागार जिसमें नायक और नायिका दोनों एकत्रित है और उनमें प्रेम का प्रवाह हो रहा है, परंतु लज्जाशील जो नायिका है उसने अपने नेत्रों से ही बात की है और इस प्रकार का जो भाव है, प्रेम का भाव, रति का भाव, वो सभी माधुर्य गुण के अंतर्गत आता है। फिर एक उदाहरण है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे मोहनी हंसे देन कहे नट जाए। यही बिहारी का दोहा है कि जो नायिका है वो भगवान श्री कृष्ण से बातें करना चाहती है गोपिकाएं, और उन्होंने श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको छुपा लिया है। जब कृष्ण पूछते हैं तो वो मुरली के लिए सौगन कसम खा लेती है और मोह से ये साथ में इशारा भी कर देती है, उसको ये भ्रम पैदा कर देती है कि हो सकता है कि हमारे पास ही मुरली हो, क्योंकि जो गोपिकाएं हैं श्री कृष्ण का सामीप्य चाहती है, उनसे बातें करना चाहती है। इसलिए श्रृंगार प्रधान रचना होने के कारण इसमें माधुर्य गुण है। फिर एक दोहा है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे चितवन एक बार। ये बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परे जय चितवन एक बार। ये जो दोहा है बड़ा प्रसिद्ध है, बार बार ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि ये जो दोहा है उसके रचनाकार कौन है। अमी हला हल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जो पंक्ति है उसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है
कवि रसलीन। और रसलीन का जो मूल नाम है वो सैयद गुलाम नबी था। रसलीन की दो रचनाएं हैं, एक अंग दर्पण और एक रस प्रबोध। रसलीन का इतना अच्छा साहित्य होने के बाद में ही हिंदी साहित्य में रसलीन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं जितना उनको मिलना चाहिए था। परंतु आपको ये दोहा प्रतियोगिता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसको याद कर लेना है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे चितवन एक बार। इस दोहे के अंदर रसलीन ने तीनों रसों का एक साथ जिक्र किया है, जिसमें श्रृंगार, करुण और शांत। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जीत मरे झुकी झुरकी परे जय चित अन एक बार। इसमें ये नायिका का वर्णन करते हुए रसलीन लिखते हैं कि जो नायिका के जो नेत्र है वो अमी यानी अमृत से भरे हुए हैं, श्वेत रंग के। और अगर वो नायिका अमृत से भरे हुए नेत्रों से अगर किसी की ओर देखती है तो वो युवक नायक बड़ा ही लंबे समय तक जीवित रहता है। हला अमी हलाहल, हलाहल कहते हैं जहर को, विष को, यानी विष से युक्त नेत्रों वाली जो नायिका अगर देखती है तो वो व्यक्ति काले रंग यानी उसमें विष का प्रतीक है श्याम, और मरत यानी ऐसा नायक मृत तुल्य को प्राप्त होता है। मद भरे, अमी हलाहल मद भरे यानी नशे से युक्त नेत्रों वाली नायिका, रत्नार यानी गुलाबी नेत्रों वाली नायिका जब किसी नायक की तरफ देखती है वो नायिका तो झुकी झुकी वो नायक पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पित हो जाता है और अपना सब कुछ उसको लुटा के और उसी का गुलाम होके रहता है। ऐसी जो नायिका की जो तीनों ही दृष्टियां बताई है रसलीन ने, और उसमें तीनों में अमी के अंदर श्रृंगार रस और हलाहल वाली नायिका में करुण रस और मद और झुकी झुकी के अंदर जो शांत शांत रस है। मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्य अब है तू कहा, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। ये करुण रस का उदाहरण है। मेरे हृदय के हर्ष या अभिमन्यु है अब तू कहाँ, यानी अभिमन्यु की मृत्यु पर उसकी जो माता है वो कहती है कि हे मेरे हृदय के हर्ष, ए अभिमन्यु अब तू कहाँ है, आंखें खोल कर देखो हम सब यहीं हैं। बड़ी ही करुण पुकार करती है अपने बेटे के लिए। तो ऐसे जो भाव है वो करुण रस प्रधान है, और जहाँ पे करुण रस होता है वहां पर माधुर्य गुण होता है। फिर ये वियोग श्रृंगार से उदाहरण है कि बिनु गोपाल बेरिन भई कूंजे, तब ये लता लगती अति शीतल अब भई विषम ज्वाल की पूंजे। यानी गोपियां कहती है कि बिनु गोपाल बेरिन भई कूंजे, यानी बिना गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बिना ये जो कुंज है, जो बगीचे हैं, वो भी बेरिन हो गए हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ थे तब तो ये लताएं बड़ी शीतल लगती थी। अब भई विषम जवाल की पूंजें, अब बड़ी ही विषम और जवाल की पूंजें लग रही है। इसलिए वियोग श्रृंगार के कारण यहाँ माधुर्य गुण है। फटा हुआ है नील वसन क्या ओ यौवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लूटता छवि तेरी भोली भाली। तो इसी पंक्ति में माधुर्य गुण है। फिर ये मीराबाई का उदाहरण है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्हारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लिभाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। तो ये श्रृंगार रस के कारण ये माधुर्य गुण है। निरक सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, निरक सखी खंजन आए। तो इस पंक्ति में भी माधुर्य गुण है। फिर ये जयशंकर प्रसाद का उदाहरण कि खग कुल कुल सा बोल रहा, किस ले का अंचल डोल रहा, यानी बीती विभावरी कविता। बीती विभावरी जागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस ले का अंचल डोल रहा, लो ये लती का भर आई, नवल मुकुल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। तो ये आज हमारी जो कक्षा थी ये माधुर्य गुण की थी।